आप स्क्रीन पर जो 2 लड़ाकू विमान देख रहे, इन्हें सदी के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। बल्कि अमेरिका का ये कहना है कि इन 2 फाइटर जेट्स के सामने दुनिया का कोई भी अन्य फाइटर जेट 5 मिनट भी टिक नहीं सकता। हालांकि अमेरिका का ये घमंड तब जाकर टूटा जब 2009 में यूएई एयर एक्सरसाइज के दौरान राफेल ने F-22 रैप्टर को लॉक कर दिया था। और गौर करने वाली बात यह है कि तब राफेल उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस भी नहीं था जो कि आज के भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स में लगी है। तो सोचिए आज के राफेल जेट्स डॉग फाइट्स में कितने कारगर साबित होंगे। और पाकिस्तान कहता है कि उसका एक जेप 17 भारत के 26 राफेल पे भारी है। इसे ही कहते हैं बैलबुद्धि। खैर आज राफेल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यही राफेल जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट को तक अपना निशाना बनाया था, उसी राफेल पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल तैनात करने पर बातचीत शुरू हो चुकी है। और अगर बातचीत सफल रही तो राफेल एक अनबीटेबल फाइटर जेट कहलाया जाएगा। फिर चीन का J-20 इसके आसपास भी नहीं भटकेगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है ब्रह्मोस NG की, जिसे राफेल पर तैनात करने की ऑफिशियल बातचीत शुरू हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि भारत ने फ्रांस से राफेल जेट्स तो खरीदे, लेकिन इस पर लगने वाला हर एक हथियार हमें MBDA ग्रुप से ही खरीदना पड़ता है, जो कि महंगे भी है और लिमिटेड भी। जबकि भारतीय वायुसेना को राफेल के लिए ऐसे वेपन्स की जरूरत है जिन्हें खासकर चीन को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हो, ताकि युद्ध के दौरान गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और ऐसे वेपन सिर्फ भारत के पास मौजूद है। लेकिन चूंकि फ्रांस की अपनी पॉलिसी है कि वो राफेल पर किसी अन्य हथियार को इंटीग्रेट करने की अनुमति नहीं देता, राफेल पर सिर्फ MBDA के ही वेपन्स तैनात होंगे। और यही कारण है कि आज तक भारत भी चुप रहा। लेकिन अब चूंकि चीन अपने आप को और ताकतवर बना रहा है, तो ऐसे में पश्चिमी देशों की मिसाइल्स के भरोसे भारत अपने लड़ाकू जेट्स मैदान में नहीं उतारना चाहता। यही कारण है कि अब ब्रह्मोस को राफेल पर तैनात करने की बातें शुरू हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत ने फ्रांसीसी सरकार से इस संबंध में मीटिंग लेनी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि राफेल पर ब्रह्मोस NG को बिठाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि फिलहाल सुखोई जिस ब्रह्मोस को कैरी कर रहा है उसे लेकर राफेल टेक ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही हेवी मिसाइल है। इसलिए ब्रह्मोस NG को तय की गई, जो पहली वाली ब्रह्मोस से वजन में लगभग आधी और उतनी ही दूरी पर मार करने में सक्षम है, बस विस्फोट कम कैरी कर पाएगी। ब्रह्मोस राफेल पर लगनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन आज तक इस मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला रेडार नहीं बना पाया। ऊपर से ब्रह्मोस अगर राफेल पर लगती है तो हमें MBDA की महंगी मिसाइल्स खरीदने की जरूरत नहीं। ब्रह्मोस के जरिए राफेल जेट्स बड़ी आराम से कश्मीर में रहकर ही पाक हेडक्वार्टर्स को निशाना बना सकते हैं। यही एक मिसाइल है जो भारत के पैसे भी बचा सकती है और दुश्मन का नामो निशान भी मिटा सकती है। यही कारण है कि भारत सरकार अब फ्रांस के हाथ धोकर पीछे लगी है कि वो ब्रह्मोस को राफेल पर तैनात करने की अनुमति दे। और अगर अनुमति मिलती है तो शायद भारत नेवी के लिए भी राफेल मरीन आंख बंद करके खरीद लेगा। और मुझे लगता है कि इस बार तो फ्रांस भारत को मना नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो एक बड़ी डील से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि राफेल का वेपन पैकेज बहुत ही महंगा है। क्या आपको भी यही लगता है कि राफेल पर ब्रह्मोस तैनात होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।